रेवती, अंबिका, बोलो। बड़ा भाई आया है अपनी बहनों को बचाने के लिए। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ थे? हाँ, चुप हो जा। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो, अरे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो से, अरे छोड़िए, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ो उसे। अरे हटो, ऐसे तुम क्यों चले आते हो हमें परेशान करने? हम अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये हमें और बकवास नहीं सुननी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है तुम्हें हमारे पीछे लगाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बिल्ली का बच्चा शेर की सुरक्षा नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना? फिर कभी यहाँ दिखा तो जान ले लूंगा, समझा? ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बगैर तू यहाँ वापस दिखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस बार तू सोच समझ के आना। बोलो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या देख रहे हैं? चला जा। अंबिका, रेवती, देखो कोई है। अंबिका, मैं बाला। माँ, बालिटन है। हे भगवान, इस वक्त क्यों आए हो बेटा? इस वक्त क्यों आए हो बेटा? मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप लोग यहाँ पर अकेले हैं और वो कहाँ है? वो तो चला गया था। आज तक मैंने अपनी बातों से सिर्फ और सिर्फ लोगों का दिल जीता है, लेकिन आपने उसके सामने जब मुझे घर से निकलने के लिए कहा तो मैं अपने पिताजी के सामने शर्मिंदा हो गया। बालिटन, मैंने तुम्हारे पिताजी के आंसू बहुत सालों तक देखे हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम भी उन्हीं की तरह महसूस करो, इसलिए मैंने ये सब कहा। मुझे नहीं पता भगवान कौन है। पिताजी! तुम मुझे जानते नहीं, पता नहीं क्यों लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था, बस इसीलिए। तब तुमने कहा कि उसकी शादी मेरे से नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी बेटी से मिलने गया। अगर उसने वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह जमीन मेरे पिताजी ने दी है। जो भी मेरे पिताजी के रहमो करम पे रहेगा उसे मेरे पैरों के नीचे रहना होगा, समझो? रुक जाओ। मैंने तुझे अच्छी बात कही, इसकी शादी मुझसे करवा दे, लेकिन इस बार मैं नहीं पूछूंगा, सीधे लेकर जाऊंगा। अब इसे मैं धंधे पर लगा दूंगा, यह मुझे पैसे कमा कर देगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा या फिर इसे बेच दूंगा। बहुत सारे खरीदार मिल जाएंगे इसके। और इसे देखो, ये अभी कितनी जवान है, इसके तो बहुत ज्यादा खरीदार मिल जाएंगे मुझे अच्छे दाम पे। अब तो समझ गए होंगे ना? जल्दी सोच लो और जो भी करना है जितना जल्दी हो सके करना। तुम्हारे पिता को इतना मजबूर देखकर उन्होंने ये जमीन उसे दे दी, बिना कुछ लिए हुए, क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त थे। जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसने इस जमीन की कीमत लगा दी। तुम्हारे पिता पैसे के लिए तैयार थे, लेकिन जब वो पैसे नहीं दे पाए फिर उसने पैसे लेने से मना कर दिया और वो इसके बदले उनसे अपनी जमीन वापस मांगने लगा और जमीन के पैसे लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पिताजी को धमकाने लगा और
और इसको मांगने लगा। आप लोगों को पूरी जिंदगी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है उस आदमी के लिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर ये पढ़ाई में अच्छी है तो मैं आपकी मदद करूंगा, इन सबको आगे बढ़ाऊंगा और पिताजी की मर्जी के हिसाब से ही इनकी शादी भी करूंगा। दरवाजा खोलो। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, छोड़िए। रुक जाइए प्लीज, मत जाओ। भैया, भैया, हाथ जोड़ माँ की बात छोड़िए, मानिए। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे मेरी आगे, बात मत जाओ। समझने की कोशिश कीजिए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मत जाओ, मत जाओ, जाओ यहाँ से, रुक जाओ, 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 अंदर, अंदर जाओ। उसको बुलाओ, मैं उसको ही बताऊंगा कहा ना। हाँ, तुम मेरा कहना मानते हो, मैं कल सुबह आऊंगा तुम्हें लेने। तुम अपना सारा सामान और अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना। मैं जल्दी आऊंगा। ये रात बहुत लंबी लग रही है। जैसे ही कल सुबह होगी तुम मेरे साथ में हो। हाँ, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अच्छा इंसान हूँ। और तुम लोग चाहो तो साथ में आ सकते हो। मेरे लिए बोझ नहीं है। चलना है तो अभी बता दो, अभी भी वक्त है हमारे पास। तुम तीनों को रानियों की तरह रखूंगा मैं। तुम्हें मैं महारानी की तरह रखूंगा। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। अब चलता हूँ। तो आप लोग ऐसे रो क्यों रही हैं? हाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें उसके साथ जाने देगा? तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। भाभी, भैया कहाँ गए हैं? वो कहीं बाहर गए हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस तुम यहाँ बैठी हो। आते ही होंगे। मेरे साथ चलो। बात क्या ये क्या बात हुई, भैया बाहर गए हैं? मम्मी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर बैठी हो। आपको एक बात पता है? हाँ। मैंने भाई की शक्ल का एक आदमी देखा समुद्र किनारे। हम शक्ल? हाँ, लेकिन भाई तो बाहर गए ही नहीं कहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो? बहू, क्या बात है? मुझे क्या पता माँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैंने भाई को एक लड़की के साथ समुद्र किनारे देखा। लड़की के साथ? हाँ, एक लड़की के साथ। भाभी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं पहले ही, मुझसे मत कहिएगा। बाला के बारे में बकवास मत करो, अपनी हद में रहो। हाँ, मुझे पता था मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। देखो, ये कैसेट, इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, नाच रहे थे। आओ मेरे साथ में दिखाता हूँ। इस वीडियो को पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए। हाँ, चलो। ला 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 ला। हैं? क्या हुआ? ओहो, क्या बात है, तुम आ गए। तुम्हारा कोई डुप्लीकेट है क्या? मैं बहुत सारे रोल प्ले करता हूँ। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हारा ड्रामा ही मेरी प्रॉब्लम है। बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ। आप समुद्र किनारे गए थे? समुद्र के किनारे? हाँ, गया था। हमारे घर से वहाँ का रास्ता बहुत दूर नहीं है ना, इसलिए वहाँ पर गया था मैं। कोई परेशानी है हाँ, क्या? बिल्कुल सही कहा, अंडमान और निकोबार जैसे। वो कोई लड़की नहीं, छोटी बच्ची है, मेरे दोस्त की बहन है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ लड़की थी, ये प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त की बहन नहीं, मेरा दोस्त भी वहाँ तुम पर उसके था। साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अरे तुमको बताना बेकार है, तुम्हारी सोच ही ऐसी है। हाँ। माँ, हैं? मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मैथ्यू है, जो बीएसएफ में काम करता है। उसकी छोटी बहन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है, पढ़ाई में अच्छी है। मेरा दोस्त अचानक से मिल गया तो मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोला, तो हम लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए चले गए। उसने ही समुद्र के किनारे घूमने की जिद की, तो समुद्र के किनारे जाना कोई गुनाह है क्या? और ये वही जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा जहाज में आया करते थे। वहाँ पर थे हम लोग, और ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ जाने में क्या खराबी है? पुलिस पकड़ लेगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी भाभी है, कोई और होता तुम्हारे दांत तोड़ के हाथ में रख देती। लेकिन भाभी। चुप, एकदम चुप। तुम कहानियां सुनाकर मेरे परिवार में झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? मेरी हाँ? कैसेट वो। ये तुम्हारी नहीं, मेरी कैसेट है। देखो तो क्या इसमें। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने किसी औरत के बारे में सोचा तक नहीं है, और तुम कह रहे हो मैं किसी और के साथ था। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ना। मुझे एक गिलास पानी ला कर दो ना। बकवास करता है। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? हाँ। तेरे अंदर शर्म है कि नहीं है? कुछ भी करता है। हाँ।
मजा आ गया, तुम्हें तो प्रैक्टिस है। जब जब भी मैं तुम्हें सिगार पीते देखता हूँ ना, मुझे बाला की याद आ जाती है। एक सवाल पूछूं, तुम सिगार कब से पीते हो? करीब 25 साल से। उसने तो तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं कभी। आखिर तुम्हारी खासियत क्या है मुझे पता ही नहीं था। ओवर एक्टिंग मत करो। सुनो, ज्यादा बातें मत करो। एक सवाल पूछूं आपसे, तुम बाला को कब से जानते हो? यही करीब 25 साल से। लेकिन उसने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया हम लोगों को। तो तुम ही बताओ आखिर क्या खासियत है तुम्हारे अंदर? यही तो बाला की खासियत है, वो बहुत अच्छे से चीजों को छुपाना जानता है। तुम सब उसे अच्छे से नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। लो वो आ गया। तुम लोगों ने आज जल्दी शुरू कर दिया। थोड़ा रुक जाते तो मैं भी आ जाता। देखो तो इसे ऐसे देख रहा है कि ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। यही तो मैंने कहा था ना, ये सिर्फ चीजें छुपाने में नहीं, एक्टिंग करने में भी एक्सपर्ट है। सही कहा। फिर तो मैं ही उसके अंदर के एक्टर को पहचानता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, ये मेरा पुराना आदमी लेकिन है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तुमने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्यों? सच बताऊं तो मुझे पहली बार इसे देखकर ऐसा लगा कि ये धोखेबाज है। मेरे सामने बात करने की आज तक किसी की औकात नहीं हुई, तो तुमने ये बात कैसे बोल दी? अब तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थप्पड़ मारने की? तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्तों को मारने की? मैं अभी इसको बताता हूँ। तो मैं और तुमसे माफी मांगू? मुझे तो क्या रे बाला, मारो इसे। तू मारेगा मुझे? अपने आप को हीरो समझता है क्या? मारना, मार मुझे, मार। हाँ, मारना। क्या हो गया? अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तो मैं तेरे मरे हुए बाप की कहानी सबको बता दूंगा, तेरे दोस्तों को, तेरे परिवार को, सबको। अब मारना मुझे। हाँ, मारना मुझे। बत्रा, खत्म करो। माफ करना मणिकांत, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब मेरी ही गलती है, पर मैं ऐसा ही हूँ। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। चले? हैं? चलो बाला, आओ। तुमने मेरा सपोर्ट किया इसलिए सब तुझसे नाराज होंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जगह पर मत आना, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है उनके घर का किराया 2000 रुपये महीना है, लेकिन मैं सिर्फ उनसे किराए का आधा ही पैसा मांग रहा था। और तुम तो जानते हो कि वो सब पिछले 22 साल से मेरे यहाँ रह रहे। और सोचो, अगर मैंने 22 साल का किराया एक साथ वसूलने की कोशिश की तो उनका क्या हाल होगा। मैं जानता हूँ कि वो नहीं दे पाएंगे। मुझे मेरा पैसा तुम दे दो, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 30 लाख के बीच। मैं तुम्हें पूरे 25 दिन का वक्त देता हूँ। अपनी बहन अंबिका की शादी से पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा मतलब, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं अंबिका के होने वाले पति के घर चला जाऊंगा। ज़्यादा होशियारी मत करना, वरना मैं ये पूरी शादी ही रुकवा दूंगा। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, वरना तो जानता मैं सबका क्या हाल करूंगा। फिलहाल मैं कल्टी मारता हूँ।